Hello everyone and welcome to my YouTube channel Study Station. I welcome to all of you in last paragraph of chapter 6 from 9th class English. जी डी viewers, तो इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 6 जो कि 9th क्लास की इंग्लिश का हिस्सा है उसका जो लास्ट पैराग्राफ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बगैर वक्त जाया किए मैं ले चलता हूँ आपको अपने लास्ट पैराग्राफ की तरफ। Here we go. जी तो जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है वो क्या है, लेट्स सी। And so Tasir's story became a cherished tale, reminding everyone of the importance of managing time wisely and prioritizing the things that truly matter. जी ये एक छोटा सा कुछ लाइनों पर मुश्तमिल पैराग्राफ है। जी इस पैराग्राफ के अंदर क्या बात की गई, लेट्स सी। एंड सो और इसी तरह तासीर स्टोरी, तासीर की कहानी बिकेम बन गई अ चेरिश्ड एक पसंदीदा टेल कहानी, एक पसंदीदा कहानी। और इसी तरह जब लोगों ने तासीर का वक़्त का इस्तेमाल देखा, उनको अपनाया, तो वो एक जो कहानी थी बर्तन वाली, जार वाली, वो पत्थर वाली, वो कंकरियों वाली, वो रेत वाली, वो एक पसंदीदा कहानी बन गई। रिमाइंडिंग जो याद दिलाती रहती थी एवरीवन, हर एक को, ऑफ द इम्पोर्टेंस अहमियत की, ऑफ मैनेजिंग इस्तेमाल करना टाइम वक़्त को, वाइजली अक्लमंद तरीके से, दानिशमंद तरीके से। और यूं तासीर की कहानी एक पसंदीदा कहानी बन गई जो हर किसी को वक़्त को दानिशमंदी से इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करता था या याद करवाता रहता था। एंड प्रायोरिटाइजिंग और तरजीह देने से द थिंग्स, उन चीज़ों को, दैट ट्रूली मैटर, जो वाकई ही अहमियत रखती हैं, और इन चीज़ों को तरजीह देने की अहमियत याद दिलाती थी जो वाकई ही अहम होती थी। और यूं तासीर की कहानी एक पसंदीदा कहानी बन गई जो हर किसी को वक़्त को दानिशमंदी से इस्तेमाल करने और उन चीज़ों को तरजीह देने की अहमियत याद दिलाती थी जो वाकई ही अहम हो। जी डी व्यूअर्स, दिस वाज योर लास्ट पैराग्राफ। ये एक शॉर्ट सा सबसे छोटा पैराग्राफ था जिसके अंदर एक नतीजा ही बताया गया कि जो तासीर की कहानी थी उसने खुद किस तरह से उसके ऊपर अमल किया, उसकी जिंदगी के अंदर कौन सी चेंजेस आई। जब लोगों ने उसकी जिंदगी के अंदर चेंजेस देखी, दे आस्क के भाई हमें भी बताएं कि आपने ऐसा कौन सा फार्मूला अपनाया है कि आप अपने वक़्त को इस तरह से मैनेज कर रहे हो। तो तासीर ने दूसरे लोगों के साथ अपनी कहानी का जिक्र किया, दूसरे लोगों ने भी उस चीज़ को फॉलो किया, तो वो जो कहानी थी वो एक पसंदीदा कहानी बन गई जो कि लोगों को वक़्त गुजरने के साथ साथ उनको याद दहानी करवाया करती थी। सो दिस वाज योर चैप्टर नंबर 6। उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर जो डीप मैसेज या हिडन मैसेज था वो आपको पसंद आया होगा। सो इंशाल्लाह वी विल सी यू विद सम न्यू वीडियोस। तो उसके अंदर भी हम इसी तरह के कुछ चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। सो इंशाल्लाह वी विल सी यू सून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।